हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप ही लोगों के रिमांड पे एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्रेन। बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर हम कुछ पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, कि सर हम कुछ पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे ट्रिक बता दीजिए, कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे जो है ना हम जो पढ़े वो बहुत आसानी के साथ जो है ना याद हो जाए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं है, सर हम अच्छे से किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग जो है ना, हमारा ब्रेन जो है ना डेवलप नहीं है। तो थोड़ा इस तरह का जो कंसेप्ट, जो भी बच्चे मतलब इस तरह की बातें करते हैं और जो भी बच्चे जो है ना इस तरह के कंसेप्ट को मतलब किसी दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं, वो बच्चे जो है ना बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि हम लिखे हुए मानव का जो ब्रेन होता है उसका स्टोरेज जो है ना कितना है, 25 लाख जीबी से भी अधिक होता है। मानव का जो ब्रेन है, मानव का जो ब्रेन है ना, उसका जो स्टोरेज है वो कितना है, मानव का ब्रेन का स्टोरेज जो है ना 25 लाख जीबी से भी अधिक होता है। अब आप बताइए कि सीधा सीधा अगर थोड़ा सा अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का जो स्टोरेज होता है क्या होता है, 120 जीबी होता है, 32 जीबी होता है, 64 जीबी होता है या 240 जीबी होता है, जितना भी जीबी हो। तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को जो है ना एकत्रित करके रखते हैं। और हमारे जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है उसका स्टोरेज कितना है, लगभग 25 लाख जीबी से भी अधिक है। तब हमारे दिमाग में कितनी तरह की चीजें जो है ना स्टोरेज होगी। फिर भी आप कहते हैं कि सर हमारा माइंड नहीं लगता है, हमें याद नहीं रहता है, ये चीज होता है, वो चीज होता है। ये सारी की सारी जितने भी तरह के आप तथ्य देते हैं ये सारा का सारा गलत है। कहीं ना कहीं आप उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने माइंड के उस पार्ट को, भाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी वो चीजें याद नहीं हो रही है। तो आज उसी को याद कराने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे, कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है ना किस चीज को याद कर पाए, या हो सकता है ना 100% याद कर पाइएगा। मानव का जो ब्रेन होता है वो कितना होता है, लगभग 25 लाख जीबी से भी अधिक होता है। अगर हम कंटिन्यू की बात करें, किसकी बात करें, कंटिन्यू, यानी कि लगातार इस 25 लाख जीबी में जो है ना कुछ रोजाना भरते रहे, क्या करें, रोजाना भरते रहे, तब भी इसको जो है ना 350 बरस लग जाएंगे भरने में। कितने बरस, 350 बरस लग जाएंगे। यानी कि 350 बरस अगर आप कंटिन्यू कुछ नया नया चीज जो है ना अपने माइंड में जो है लगातार भर रहे हैं, 24 घंटा भर रहे हैं, तब भी जो है ना आपके माइंड में जो है ना 350 वर्ष लग जाएंगे अपने आपके माइंड को फुलफिल होने में, आपको माइंड को भरने में। हमारा जीवन कितना दिन का होता है पता है ना, 60 से 70 वर्ष, 55 वर्ष, 70 वर्ष, ऐसा ही होता है, 60 वर्ष होता है कि नहीं होता है। तो अब बताइए कि कितना मतलब आपका ब्रेन जो है ना आपको मौका देता है, आपको याद करने का समय देता है। ठीक है ना। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि सर हमें याद नहीं होता है। ठीक है ना। आपका ब्रेन जो है ना, क्या, अगर कंटिन्यू आप डेली कुछ ना कुछ 24 घंटा जो है ना इसमें भरते हैं, तो भी जो है ना आप 350 वर्षों तक भरते रह जाइएगा, फिर भी जो है ना ये कुछ बाकी का बाकी रह जाएगा, फिर भी ये पूर्ण रूप से नहीं भरेगा। लेकिन ऐसा अनुमान है कि अगर कंटिन्यू आप भरते हैं अपने माइंड में 24 घंटा, तो कितना दिन तक भरिएगा, 350 वर्ष तक जो है ना आप कंटिन्यू इस माइंड में कुछ ना कुछ भरते रहिएगा, तब जाकर के आपका माइंड क्या होगा, फुलफिल होगा, यानी कि भरेगा। ठीक है ना। तो चलिए ये सब चीजें जान लेने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर रिमेंबर, सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर रिमेंबर। क्या लिखा है, सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर रिमेंबर, यानी कि याद करने के जो है ना कुछ शॉर्ट तरीके हैं जिसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब तक जिसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तब हो सकता है कि कुछ चीजें जो है ना हमें याद रहे और वो चीजें जो है ना आसान हो जाए और हम अच्छे से किसी चीज को याद कर ले। तो देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक लिखा है कि हम जो है ना मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब समझते हैं, यानी कि एक समय पर, क्या कहते हैं, एक समय पर 2 कामों, 3 कामों, 4 कामों को नहीं कर सकते हैं। एक समय पर एक ही काम को करेंगे। अगर हम एक समय पर एक से अधिक कामों को कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जो है ना डिवाइड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन जो है ना क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर आप पढ़ने बैठे हुए हैं, आपका माइंड कहीं दूसरे जगह पर है, या मोबाइल पे है, या किसी भी तरह के मतलब कार्य पर आपका माइंड है, आपका दिमाग है, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है ना डिवाइड हो जाता है। अगर आप कोई बड़ा पहले से काम कर रहा है, दूसरे काम पे अगर आपका माइंड गया, तो पहले वाले काम को छोड़ करके हमारा दिमाग जो है ना दूसरे वाले काम पे 75% हावी हो जाता है। कितना परसेंट हावी हो जाता है,
75% हावी हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ना 75% दिमाग उस काम पे लगने रहता है और 25% काम जो है ना दिमाग हमारा इस काम पे करता है जो हम पहले से कर रहे होते हैं। इसीलिए वो चीजें जो है ना हमें याद नहीं होती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है, वो एक समय में 2-3 कामों को नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है ना आप कोशिश करिए कि हमेशा एक ही काम को करें। दूसरी बात जब चले तो दूसरी बात देखो हम लिखे हैं, आप हमेशा अच्छे विचार पर फोकस करें। क्या करें? आप हमेशा जो है ना क्या करें, अच्छे तरह के आइडियाज को अपने मन में लाएं, अच्छे तरह के विचार को अपने मन में लाएं, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। तीसरी चीज यहां पे देखिए, अगर आप कुछ अच्छे सोच रहे हैं तो साथ में कलम और पेपर लेकर के बैठिए। क्या करिए? अगर आप कुछ अच्छे सोच रहे हैं तो साथ में क्या लीजिए, कलम और पेपर लेकर के बैठिए, ताकि कुछ सोच रहे ना तो उसको आप नोट करिए। सबसे पहला तो आप मतलब क्या करें, कुछ सोच रहे हैं, आपका माइंड उस पर जो है ना 70-75% काम कर रहा है या पहले से कुछ काम कर रहा है, उसको सोचते सोचते आप फिर लिखने लग जाइएगा। तो क्या होगा कि आपका माइंड सोचते सोचते रहेगा ना, तो सोच रहे तो मतलब वहां पे 100% अपना काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप लिखिएगा तो वही चीज को उठा करके उस काम पे वो लगा देगा 75%, जिससे वो चीजें उसी समय आपको याद हो जाएगी। जैसे कि हम बताए थे कि मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। पहले से अगर आप एक काम कर रहे हैं और दूसरे काम पर जो है ना आप माइंड लगा दिए, तो पहले वाले काम पे हमारा दिमाग कितना 25% काम करता है, 75% उस काम पे लग जाता है। तो वही काम करिए। अगर आपके मन में कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे टिप्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके आ रहे हैं, कुछ अच्छे सोच रहे हैं, तो आप एक कलम ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, लेकर के बैठ जाइए। पहले से तो सोच रहे हैं और उसको उस कॉपी पे उतारिए, जिससे क्या होगा कि अब पहले वाला काम जो है ना, अब आपका दिमाग कितना परसेंट करेगा, 25% करेगा। अब बाकी 75% काम क्या करेगा, वो उस काम पे करेगा, जिसकी वजह से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे टिप्स पे। चौथा टिप्स जैसे कि लिखा हुआ है, हमेशा जो सीखो उसे जो है ना क्या करो, दूसरे को सिखा दो। देखो, पहले से अगर हम कोई काम कर रहे हैं या पहले से हमारे अंदर वो चीज मतलब भरा हुआ है, और वही चीज अगर हम किसी दूसरे को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, यानी कि बताते हैं या सिखाते हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें बार बार रिवाइज होती है। क्या होती है? बार बार रिवाइज होती है और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है ना आप किसी को सिखा सकते हैं। अब जैसे हमारे ले लीजिए, हमारे शौकत सर को ले लीजिए या किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए। एक टीचर का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे आप देखते हैं कि टीचर को हर वो टॉपिक याद रहता है जो क्लास में पढ़ा करके चला जाता है। इसका मतलब क्या है पता है? कि वो पहले खुद एक अच्छे से एक टॉपिक को सीखता है, उसके बाद वो बहुत सारे बच्चों को सिखाता है। आपके जैसे जो है ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो टीचर क्या करता है, सिखलाता है। तो उसे सिखलाते सिखलाते जो है ना एक चीज को बेहतरीन तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ उसे बताने की क्या हो जाती है, लत लग जाती है, आदत हो जाती है। और हमारे ब्रेन को जो है ना उस चीज पे फोकस करने की आदत लग जाती है। लगते लगते क्या करता है, हमारा ब्रेन उसको खूब अच्छे से जो है ना क्या करता है, मेमोराइज करके उसको स्टोर कर देता है। ठीक है ना? तो आप हमेशा क्या करिए, कुछ चीज सीखिए, ठीक है ना, तो कोशिश करिए कि उस चीज को हम खुद पढ़ाएंगे, कल होकर के हम खुद किसी को सिखाएंगे। ये नहीं कि आप मतलब सीख लिए तो दूसरे को ना बताएं। सीखने से जो है ना आपका जो लर्निंग होगा, आपका जो नॉलेज होगा, आपका जो ज्ञान होगा ना, वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब अगली चीज देखें, 5वीं में हम लिखे हैं कि अच्छी नींद ले। क्या करें हम जो है ना 5 नंबर में क्या करेंगे कि अच्छी नींद को लेंगे। क्या करेंगे? अच्छी नींद को लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि नींद से जो है ना हमारा माइंड जो दिन भर में, रात भर में जो भी मतलब दिन भर के थका हुआ या जो भी काम करता है, उस समय वो क्या करता है, रेस्ट करता है। और हमारे ब्रेन को जो है ना क्या होती है, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। और वो अच्छी नींद के साथ थोड़ा सा रेस्ट करके जो है ना क्या करता है, फिर वो अपना काम चालू करता है। अब अच्छी नींद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना कंटिन्यू सोते रहिए। एक लिमिटेड टाइम, यानी कि 6 से 7 घंटा जो है ना आप कंटिन्यू सो सकते हैं, यानी कि 8 घंटा 10 घंटा सोते रहिए। अब अगला हमारा 6 नंबर का पॉइंट है, रोज व्यायाम करें। आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपको पता ना, एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी को जो है ना बराबर मात्रा में ब्लड हर पार्ट में जो है ना डोनेट होता रहता है, जाता आता रहता है। ठीक है, यानी कि ब्लड का जो संचालन है वो सुचारू रूप से होता है। तो अगर हमारे बॉडी के सेल्स जो है ना अगर क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हमारे बॉडी के हर पार्ट में जो है ना ब्लड आता जाता रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारा जो दिमाग होगा क्या करेगा, वो अच्छे से काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी के सारे पार्ट का जो है ना, सारे सेल्स का जो है ना कनेक्शन जो है ना दिमाग से जोड़ा गया है। कहां से जोड़ा गया है? दिमाग से जोड़ा गया है। तभी तो यहाँ पे कटता है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ चला जाता है, दिमाग को चला जाता है। तब हमें फीलिंग होता है कि यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये चीजें हो रही है।
समझ में आ रहा है ना। तो आप जस्ट क्या करिए, रोज जो है ना एक्सरसाइज करिए, रोज व्यायाम करिए, कुछ ना कुछ करिए, रोज वॉकिंग करिए, टहलिए, जिससे जो क्या हो, आपके बॉडी के हर पार्ट में ब्लड का संचालन होता रहे और आपके बॉडी का हर पार्ट जो है ना अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ताकि आपको ब्रेन को जो है ना ज्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे 7वां है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। क्या करें, 7 नंबर में क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें लगभग 80% पानी होता है, 80% लिक्विड होता है, 80% पानी होता है। अगर आप जितना ज्यादा मात्रा में पानी पीजिएगा उतना ही ज्यादा जो है ना आपका ब्रेन जो है ना क्या होगा, फ्रेश रहेगा, आपका दिमाग जो है ना काम करेगा। ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है ना क्या करें, पानी पिए। अब हम देख लेते हैं 8 नंबर में, बार बार क्या करें, रिवाइज करें। आप क्या करिए कि बार बार किसी चीज को पढ़िए तो रिवाइज करिए, यानी कि उसको पढ़ाते रहिए, कंटिन्यू डेवलप करते रहिए। देखिए आपका स्किल जो है ना कितना ज्यादा डेवलप करता है। इसके बाद जो है ना हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करेंगे। एक चीज जानेंगे कि महिलाओं का और पुरुषों का जो दिमाग होता है उसमें थोड़ा हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि पुरुषों का जो दिमाग होता है ना, पुरुषों का जो दिमाग होता है ना, वो महिलाओं के दिमाग से 10% ज्यादा होता है। क्या होता है? 10% ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी महिलाओं का दिमाग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और वो हमसे ज्यादा दिमाग लगाती है। ठीक है ना। दूसरी चीज हम बात करें, दूसरी फैक्ट के बारे में बात करें तो हम वायुमंडल से जितना ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा जो है ना हमारे ब्रेन, हमारा जो छोटा सा ब्रेन है वो कवर कर लेता है। बाकी का ऑक्सीजन जो है ना बॉडी के हर पार्ट में जाता है। ठीक है ना। हमारा ब्रेन जो है ना जितना एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एक दिन में, उससे जो है ना क्या हो सकता है, एक लो वाट का बल्ब जल सकता है। अब आप बताइए कि हमारे ब्रेन को जो है ना चलाने के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि हमारे ब्रेन से दिन भर में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उतने एनर्जी से हम एक लो वाट का बल्ब जला सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता होगा, आप जान रहे हैं कि इसके हिसाब से जो है ना आपके शरीर को, आपके ब्रेन को जो है ना कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए जो है ना आप व्यायाम करते रहिए, अच्छे से भोजन करिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन इन सभी बातों पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपके स्किल में कुछ सुधार आता है कि नहीं आता है। बाकी के फिर इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लेते आएंगे। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और हम आपके छोटे बच्चे हैं या सर समझिए, जो भी समझिए, ठीक है ना, थोड़ा सा अपना मतलब टाइम दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे से करवा भी दीजिएगा। थैंक्स।